अभी हमें डॉक्टर अजमल भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपकी, डॉक्टर जमील साहब सॉरी माफ़ कीजिएगा। और डॉक्टर साहब आज आप क्या रेसिपी लेकर आए हैं? आज हम बात जो करेंगे सब वो है पित्ते का जो मसला होता है ना हमारे यहाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्ते की पथरी जिसको कहते हैं, उसमें पेन बहुत होती है स्वीयर लोगों को। और उसमें फिर वो पेन किलर इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। हालांकि दो चीज़ें ऐसी उनके घर में हैं, अगर उसका कावा बना के पिए तो इतनी जल्दी में कोई टीका भी असर नहीं करता जितनी जल्दी वहाँ से पेन रुक जाती है। तो उसका कहवा जो है ना वो आज हम बनाएंगे और साथ साथ उसके बताएंगे कि पित्ते में पत्थरी होती ही नहीं है, बल्कि वो क्या होता है जो उसके अंदर जम चुका होता है, जिसको पत्थरी कहकर ऑपरेशन करने की कोशिश की जाती है कि इसको ऑपरेशन करें और पित्ता ही निकाल दें। जबकि पित्ता जो है वो जो 20-22 काम करता है इंसान के अंदर, वो बाद में फिर कौन करेगा, इस पे आज हम जो है ना वो हम अपनी अब आज की रेसिपी जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जमील साहब स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों में दुनिया के अंदर जिनको डॉक्टर जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं कि आपको पित्ते में पत्थरी है, स्टोन हो चुकी हुई है। हालांकि पित्ते के अंदर जो है ना वो बाइल पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशंस कहा जाता है उसको, स्लजिंग होती है और बाइल सुफरा होता है, उसके अंदर एक सब्ज़ रंग का पानी सा होता है जो कि उसके अंदर जम चुका होता है। और उसी जमे हुए को जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें से रेजेस जो है वो जब पास आउट नहीं होती और वापस बैक रिफ्लेक्ट आता है उसका, तो वो शेडो बनता है। तो उसको डॉक्टर जो है वो पत्थरी कह देता है या पत्थरी डिक्लेयर करता है। और उसके बाद वो फिर उसकी कोशिश होती है कि इसका ना एक ही हल है, वो कहता है जिसका हल है कि आप पित्ता ही निकलवा दें, ऑपरेशन करवाएं और पित्ता रिमूव करवा दें। कभी भी पित्ते का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। आपकी 8-10 mm की जो स्टोन है ना वो 4 से 6 हफ्तों में आपकी जो है वो मेल्ट हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी है तो और 1.5 से 2 महीने में रिमूव हो सकती है। बहुत बड़ी भी हो ना, जैसे कहते हैं कि फुल यानी वो गॉल ब्लैडर भरा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने में उसकी वो बहुत बड़े लेवल की यानी कि 60+ mm के साइज़ का हो तो फिर इतना टाइम लगता है। अदरवाइज आम रूटीन में ज़्यादातर पेशेंट के अंदर जो होती है वो 8-10-12-15 mm ये होती है, तो वो 4 से 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों में हो सकती है। अच्छा, इसकी ना जो पेन है ना नाज़रीन वो बड़ी सीवियर होती है, यानी दर्द जो होता है ना ये राइट साइड पे आपके इस जगह पे करके ऐसे, या कभी इधर और कभी ये बैक वाली साइड पे पेन आता है। तो ये जो दर्द है ये बड़ी सीवियर होती है और जब होना शुरू होती है उल्टी मतली की कैफियत भी, और उसके बाद दर्द बड़ी शिद्दत से आता है। डॉक्टर्स के पास लोग कहते हैं कि हम जाते हैं तो वो पेन किलर लगा देते हैं या कोई ड्रिप शिप लगा देते हैं। इवन दो के बाज़ दफ़ा तो सोसीगान वगैरह का भी सुना है कि पेशेंट कहते हैं जी हमें वो नशा वाला टीका भी लगाया जाता है, जिसके बाद वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसका हल वो नहीं है, वो 16-18 घंटे तक वो गलूदगी में रहता है। तो घर में दो चीज़ें होती हैं, घर में 2 चीज़ें होती हैं आपके, और वो करना ये है कि हमें इस तरह से 2 गिलास जो है वो पानी लेना है। और ये 2 गिलास पानी फर्ज करें हमने डाला, ये 1 गिलास हो गया, और हम ये पानी इस तरह से डाल लिया। और उसके बाद घर में 2 चीज़ें जो है ना वो हर घर में मौजूद होती हैं। हल्दी हर घर में मौजूद होती है, और उसके बाद साबुत सूखा धनिया जो है ये होता है। और ये दोनों चीजें जो है ना ये बेहतरीन पेन के बड़ी इजीली अवेलेबल होती है, हर घर में मौजूद हैं। इवन अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो अगर किसी जगह पे आपको कोई मसला ऐसा हो जाए तो दोनों चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। और कहीं से भी आप चाय वाले को भी कह सकते हैं कि चाय की बजाय हमें ये 2 चीज़ों का कावा बना के दे दो, तो फौरन इसका ये होता है कि आपने 1 चम्मच जो है ये हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून, और उसके बाद आपने 1 चम्मच ये जो धनिया है इसको लेना है। इसको ज़रा हाथ पे रखना है इस तरह, और इसको थोड़ा सा वो मसल के डालना है, जैसे हंडिया में डाल देना, इस तरह से आप इसको यूं करके ऐसे करके इसको आप डाल देंगे। और उसके बाद अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी से, वक़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम वक़ार। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक वक़ार, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से आज? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बताइए सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि मेरा वेट है, आई एम 36 ईयर्स ओल्ड। मेरा वेट है 116-17 kg, 117-118 आई थिंक, इसके राउंड अबाउट है। वजन ज्यादा है? तो जी वजन भी ज्यादा है। और सर मुझे एक और प्रॉब्लम है, ये बैक पे एक होता है सर, आपको बेहतर पता होगा, पैराडॉलर साइनस। ठीक है, वो जो सुराख सा नहीं हो जाता सर, वो बाल टूट जाता है तो। जी बिल्कुल।
सर इसके बारे में काइंडली मुझे कोई, अभी भी मैं तकलीफ में बैठा हुआ हूँ, मैंने इसका ऑपरेट भी करवाया है। किस चीज का ऑपरेट करवाया? सर ये पेनाडोलन साइनस नहीं होता जो बैक साइड में रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है, ओके, पेनाडोलन साइनस इसे बोलते हैं जो। जी ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू आपको? सर ये फिर दोबारा से फिर ना वो दाना सा बनता है, उसमें पस वगैरह जमा होती है, फिर खुद फट जाता है, फिर जब दोबारा बन जाता है कुछ दिनों बाद फिर इसी तरह ना। इसका मैंने ऑपरेट भी करवाया है। ऑपरेट तो सर वक्त ही होगा ना, रूट कॉज तो जाहिर है उधर ही है, तो रूट कॉज के बगैर कैसे ठीक होगा वो? सर इसमें कोई मेरी रहनुमाई करे, मैं मुझे क्या करना चाहिए? चले, बहुत शुक्रिया जी, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये जो अभी हम ड्रिंक आपको बता रहे हैं ना कि जो कहवा बना रहे हैं, हल्दी और ये साबुत सूखा धनिया था, इसका एक एक चम्मच डाल के तो इसको 1.5 गिलास पानी में डालें, और जब ये पकते हुए 1 गिलास रह जाए इसे नीचे उतार लें, छान लें, और इसमें हस्बे जायका आप जो है वो शहद डाल सकते हैं, या गुड़ शक्कर में से कोई चीज़ डालनी हो तो आप वो डाल के इसका जो है ना वो कहवा बना सकते हैं। ये पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सोजिश को भी कम करता है, और दर्द को खास तौर पे बड़ी तेजी से रोकता है। किसी भी किस्म का दर्द हो डॉक्टर साहब? किसी भी किस्म का आपके जरूरी नहीं कि पथरी का इशू नहीं, जरूरी नहीं, मतलब पथरी के लिए तो ये बेहतरीन है जो पित्ते के पेन होता है, चूंकि बड़ी सीवियर पेन होती है। इसी तरह से आपके जोड़ों में दर्दें हैं, या आपके कहीं भी कोई गुर्दे में दर्द हो रही है, या आपकी बॉडी में सर दर्द है, और कई सारे इश्यूज है ना, कहीं भी दर्द हो, उसके अलावा सोजिश को भी कम करेगा, और बेशुमार चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव करेगा। और दूसरा सर, जहाँ पे आपकी जो कॉलर्स थे अभी इस्लामाबाद से, पिंडी से शायद, उनके लिए ये है कि आप देसी घी लें, उसको थोड़ा सा गर्म करके तो उसको पहले मेल्ट कर लें, यानी पिघल जाए थोड़ा सा, और जब हल्का सा नीम गर्म रह जाए तो उसमें 2 चुटकी आपने जो है वो हल्दी डाल के मिक्स करके, तो जहाँ पे आपके वो मसला था वहाँ पे उसको आप बतौरे दवाई के तौर पे आप उस जगह पे उसको जो है वो लगाएं। और अदरक, ज़ीरा और पुदीना, 3 चीज़ों का कावा जो है ये आप दिन में कोई 3 दफ़ा, या अगर आजकल आप रोज़ा रख रहे हैं तो शाम को अफ्तारी में, और फिर रात को सोते वक्त 10 साढ़े 10 बजे, और फिर सुबह सहरी में आप इसको 3 दफ़ा इस कावे को भी लें, तो इंशाल्लाह आपका मामला जो है वो तेज़ी से हल होगा। ये हमारा जी कावा जो है वो तैयार होना शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब हल्दी के वैसे भी बड़े सारे फवायद। हल्दी तो आपका देखें, जो हमारे यहाँ इस वक्त इस खित्ते में कैंसर नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर हमारे पास जिस तरह से हल्दी मौजूद है, और किचन में जिस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, बेहतरीन चीज़ है, और हमारे यहाँ तो हर खाने में डलती है। लेकिन इस खित्ते को एक्चुअली जो मार पड़ी है ना वो पड़ी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे फास्ट फूड आया, जंक फूड आया, वो फ्रोजन फूड आया, और फिर इन चीज़ों पे हमने जो है वो अंधाधुंध दौड़ लगा दी, और हमने अपनी जो खुराक थी ना वो छोड़ दी, उसको ज़ाया किया। अच्छा जी, अखाड़ा से डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? आदिल बात कर रहा हूँ अखाड़ा से। जी जी सर बताइए। आवाज़ कट रही है जी। हाँ, उनको आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। आदिल आप सुन पा रहे हैं तो सवाल बताइए, क्या करेंगे डॉक्टर साहब से? लाइन ड्रॉप हो गई है। तो बहरहाल जो पित्ते की हम बात कर रहे थे कि उसके हवाले से आज के ख़ास तौर पे ये रेसिपी है। तो ये जो पित्ते के पेशेंट्स हैं इनको चाहिए कि जब वो असल पे ये पित्ता रिमूव इसलिए करवाते हैं कि वो कहते हैं जी दर्द बड़ी सुईर होती है और बार बार होती रहती है, तो हम उसके लिए क्या करें, तंग आके हमने पित्ता निकलवा दिया। जब पित्ता निकल जाता है तो बाद में सारी ज़िंदगी आपकी खुराक जो है वो हजम नहीं होती, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका बड़ा मसला रहता है। उसके बाद कभी इन मरीज़ों में कब्ज़ हो जाएगी, कभी इन मरीज़ों में लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, और सारी उम्र के लिए इनके एक मसला है। ठीक है, तो इसके लिए ये बेहतरीन कावा है कि अगर आप जब भी दर्द हो या फील हो, हल्की सी भी शुरू हो, तो आप फौरी तौर पे घर में 2 चीज़ें मौजूद हैं। हम फिर बता देते हैं उन नाज़रीन के लिए जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उस चैनल पे, कि हल्दी 1 चम्मच लेनी है आपने, और 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया लेना है। 1.5 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पे रख के आप इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें। जब ये पकते हुए 1 गिलास पानी रह जाए, नीचे उतार लें, इसको छान लें, और उसके बाद इसमें हस्बे जायका शहद डाल लें, या इसमें आप गुड़ या शक्कर में से कोई चीज़ जायका करना हो, मीठा तो ठीक है, वरना अदरवाइज वैसे भी आप इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, सरगोदा से राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी राशिद, क्या सवाल करेंगे? मैंने कहा ये सवाल करना था मैंने कि जी राशिद,
जब रोजा खोलते हैं तो जिस्म में दर्द बहुत होता है। रोज़ा खोल के जिस्म में दर्द होता है। अच्छा, क्या खाया था आज आपने इफ्तारी में? अच्छा राशिद, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, उसके बाद आप ठीक से सुन पाएंगे। आपका जो टीवी है उसका वॉल्यूम कम करें। जी जी जी। बताएं, आपने आज इफ्तारी में क्या लिया था राशिद? समोसे और पकौड़े, आज उनके साथ एक खजूर खाई थी, पानी पिया था, उससे डॉक्टर दर्द साहब बड़ा जितने हुआ भी है। कॉलर्स आते हैं ना, सबने समोसे पकौड़े ही सब खाए होते समोसे हैं। सवाल पकौड़े भी पे मैं छोड़ रहेंगे तो दिया। भैया अल्लाह ताला ने जो आपके लिए खजूरें दी हैं, आपके लिए जो नट्स दिए हैं, वो लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खजूर से रोज़ा अफ्तार करना। खजूर, अच्छा खजूर जो है ना, ये इतनी कमाल की एनर्जी प्रोवाइड करती है कि जैसे ही आप इसको मुंह में चबाना शुरू करते हैं और जैसे ही आप निगलते हैं तो बहुत सारी आपकी बाकी खुराक जो है वो कोई 2-2.5 घंटे 3 सही। घंटे आपके मैदे में प्रोसेस होती है। खजूर वाहिद ऐसा फल है, अल्लाह ताला का ये इनाम है कि जैसे ही आपने इसको निगल लिया अच्छी तरह चबा के, तो ये फौरी तौर पर इतनी स्पीडी आपके नस जिसमें दाखिल हो तक जाता जो है, है वो पहुंच ये जाता है। पहुंचती है और इतनी स्पीडी पहुंचती है जिसका अंदाजा नहीं मेरे है। ख्याल से हमारा कहवा जो है रेडी हो जी, गया वो और भी हमारे तैयार हो पास चुका है। टाइम भी जो है वो थोड़ा सा कम रह गया। डॉक्टर साहब जल्दी से इसको अगर हम कर लें। हाँ जी, अब अच्छा, आप कलर इसका भी जरा कितना देखें कि खूबसूरत है कलर इसके इतना ये देखें, अब इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और इसके बाद इसको सिर्फ जस्ट आपने स्टेन कर लेना। स्टेनर से इसको छानना है। सही। और वो जो लोग फीका बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, उनके लिए है कि वो शहद या गुड़ इस्तेमाल हाँ, करें। शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी किस्म के दर्द के लिए कहवा है ये, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको नहीं, पथरी का इशू। हाँ मतलब उसके अलावा कहीं भी आपके ये बेहतरीन पेन किलर है। और ख़ास तौर पे ये जो हम पेन किलर्स खाते हैं, जी। जो कि हमारे मैदे में अल्सर भी पैदा करता है, जिगर को भी ख़राब करता है, उसके बाद हमारे किडनी फेलियर्स का भी सबब इशू बनती बनता है है, पेन exactly, किलर्स। तो ये आपका अपना जो है बेहतरीन ना है। वो नेचुरल आपके पास पेन किलर तैयार है, चूँकि हमें बैक टू नेचर होना है, फितरत की Yes, तरफ लौटना है। जी। जो कि यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम दर्द के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो चूहों के गुर्दे खराब करने के लिए एक्सपेरिमेंट के Oh तौर my पे यूज होती हैं। एंड वो बड़ी आम सी गोली है पैराडोल, जो कि अच्छा। पिछले 7 साल से बैन सब है। ना करें, मैंने आज ही खाई है अभी 7 वो। साल से बैन है सर वो ड्रग। और चूहों के गुर्दे खराब किए मतलब जाते हमारे हैं उसको डॉक्टर्स दे देकर। देते हैं, बता देते हैं, उनका फिर क्या करें? वो भी तो लिख के रिकमेंड कर रहे होते हैं ना डॉक्टर्स भी। डॉक्टर अपनी कोई दवाई बना के दिखाए ना, उसको बनानी आती, लिखनी आती है किसी की, तो जिसकी मर्जी लिख देता है।